7 महीने की एक गर्भवती महिला का कत्ल करने के इल्जाम में यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। मगर तभी पिछले हफ्ते यूपी सरकार का एक फरमान आया कि दोनों ने 20 साल से ज्यादा की सजा काट ली और उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए अब उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ने जेल में कितनी सजा काटी और अस्पताल में कितनी? तो पिछले 10 सालों में से 8.5 साल से तो दोनों अस्पताल में ही हैं। गोद में आकर तब तब गंगा अंबर तक उठलाती थी, चमकती को बिजली जैसे वो ऐसी चिल्लाती थी। ये यूपी सरकार का वही आदेश है जिसने राज्य के बाहुबली नेता, 6 बार के विधायक और 3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और वो बीते शुक्रवार को रिहा भी हो गए। मैं गई नीचे उतर के, मैंने कहा वैसा आके बताओ 3 बार क्यों हंसते हो, क्या कर रहे हैं? बोले तो पहली बार तो चुपचाप हंसते हैं इसलिए मैं हंसता हूँ, और दूसरी बार जब समझ में आती है इसलिए हंसता हूँ। वही अमरमणि त्रिपाठी जिन पर 7 महीने की एक गर्भवती महिला की हत्या का इल्जाम था और जिसके लिए देश की हर एक अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि इस कत्ल के लिए उनकी पत्नी मधुमणि को भी यही सजा मिली थी। अब यूपी सरकार के इस आदेश की इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो आदेश के हिसाब से अमरमणि और उनकी पत्नी ने 20 साल से ज्यादा जेल में सजा काट ली है। पर अब आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा देश का हर कैदी खुद को कोसेगा कि उसके साथ सरकार या कानून ने नाइंसाफी क्यों की। तो पूर्व माननीय विधायक और मंत्री जी की उम्र कैद का कुल जोड़ घटाव यह है कि 2013 से लेकर अब तक यानी पिछले 10 सालों में दोनों मियां बीवी सिर्फ 16 महीने ही जेल में काटे। पिछले 2 साल यानी 2021 से अब तक तो दोनों जेल गए ही नहीं। और तो और दोनों की रिहाई का परवाना भी उन्हें जेल में नहीं में मिला। जेलर साहब मुस्कुराते हुए वो परवाना लेकर शुक्रवार को अस्पताल सालों में से 8.5 साल से ज्यादा वक्त दोनों मियां सरकारी अस्पताल के 2 खास कमरों में काटी, वो भी उन रहस्यमयी बीमारियों के नाम पर जिसके बाद आज भी किसी को नहीं। अब जरा उसी यूपी सरकार, ये आंकड़े इसी साल के हैं और यूपी सरकार की तरफ से एक रखे गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई तक यूपी की अलग अलग जेल की सजा पाए कुल 15,771 कैदी बंद हैं। कैदी ऐसे हैं जो 14 साल से ज्यादा अपनी सजा काट चुके हैं। पर कमाल देखिए, जेल में सचमुच पूरी सजा काटने के बावजूद वक्त से पहले इनकी रिहाई के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन एक महिला के खिलाफ संगीन अपराध करने वाला अपनी पूरी उम्र कैद की आधी सजा और आखिरी 10 सालों में फकत 16 महीने की सजा काट कर भी रिहा हो गया। अदालतें सजा सुनाती हैं और अदालतें ये बताती हैं अगर उम्र कैद की सजा है तो अदालत के मुताबिक उम्र कैद का मतलब अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेंगे। दूसरी तरफ सरकार को संविधान ये अधिकार देता है कि वो
1/3 से ज्यादा सजा पूरी होने के बाद जेल में अगर कैदी का चाल चलन ठीक है तो उन्हें समय से पूर्व रिहाई दे सकता है। ऐसे में किसी को 10 साल की सजा हो, 20 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो तो इसे अंग्रेजी में रेमिशन और हिंदी में उन्हें समय पूर्व रिहाई कहते हैं, जो राज्य सरकारों का या कहें तो राज्यपाल का अधिकार है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का विशेषाधिकार है। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल राज्यपाल या उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं और कहें तो सरकार की सलाह पर करते हैं। इधर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी लगाकर ये कहा कि इन दोनों को रिहा नहीं किया जाए, क्योंकि रेमिशन अन्य अपराधों में तो होता है, लेकिन इस पर जैसे बिल्किस बानो मामले में भी ये बात उठ रही है, जिसमें कोर्ट के सामने दलील दी गई है कि जब रेप या मर्डर जैसे अपराध हों तो उनको रेमिशन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें उन्हें रियायत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। देश में कानून, अदालत, जेल और सजा को कैसे कोई ठेंगे पर रख सकता है? अमरमणि से बेहतर इसकी कोई दूसरी मिसाल हो ही नहीं सकती। इसने जब चाहा अपनी मर्जी से राज्य बदला, शहर बदला, जेल बदली, सजा बदली। एक तरह से सजा को मजाक बनाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है, लेकिन जो अच्छे चाल चलन की बात हो रही है वो सरासर गलत हो रही है। भ्रष्ट अधिकारी सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 साल से अमरमणि हरिद्वार गया ही नहीं। तो मेरी जान को खतरा है, और अगर मेरी हत्या या मेरी दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। कि उत्तराखंड का ये कैदी 2012 से 2023 तक कभी भी जेल गया ही नहीं। इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ न मिल पाया। एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा कि सारे अधिकारी उधर ही गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये रह रहा है, तो इसने सजा काटी ही नहीं, वरना हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका कैसे एक्सेप्ट हो जाती। तो इसने जब सजा ही नहीं काटी तो किस अच्छे चाल चलन की भ्रष्ट अधिकारी बात कर रहे हैं। ये इंसाफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई क्या है? ये छोड़ना ही था, सबको छोड़ देते, सजा क्यों दी? उनका भी समय खराब किया, हमारा भी खराब किया, हम लोग की जिंदगी खराब कर दी। जब यही नाटक करना था तो कर देते पहले, सजा देने की जरूरत ही नहीं थी, गलत थी। सेशन कोर्ट में कह देते नहीं, ये बड़े लोग हैं, इनको सजा नहीं दी जा सकती है। 9 मई को 2003 में लखीमपुर खीरी की कवित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब वो 7 महीने की गर्भवती थी। अमरमणि और मधुमिता के बीच संबंध थे और कत्ल की वजह शादी थी। इस कत्ल की साजिश में अमरमणि की बीवी मधुमणि भी शामिल थी। जब ये वारदात हुई तब अमरमणि मायावती की बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पहले यूपी पुलिस और फिर सीबीसीआईडी 20 दिनों तक मामले को लटकाती रही। 20 दिन बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई। तब कहीं जाकर अमरमणि और उसकी पत्नी गिरफ्तार हुई। फिर भी गवाहों को धमकाने का सिलसिला जारी था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2005 में केस लखनऊ से उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की निचली अदालत ने इस मामले में अमरमणि और मधुमणि समेत कुल 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद से ही दोनों हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद थे। बाद में दोनों ने नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील की, मगर इन दोनों अदालतों ने भी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। अब कानून के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और यहीं से अमरमणि ने खुद और खुद की पत्नी के लिए सियासत के रास्ते एक खिड़की खोली। उसने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बड़ी खामोशी से बाकी की सजा काटने के लिए राज्य और जेल दोनों का ही तबादला करवा दिया। 13 मार्च 2005 को अमरमणि हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से गोरखपुर जेल पहुंच गया। मधुमणि पहले ही गोरखपुर जेल पहुंच चुकी थी। गोरखपुर जेल से अमरमणि का गांव और विधानसभा क्षेत्र
मुश्किल से 80 किलोमीटर दूरी पर है। यानी अब वो अपने घर आ चुका था, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। गोरखपुर आने से पहले करीब 8 साल तक अमरमणि जेल में रहा, मगर कभी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन 2012 में गोरखपुर आते ही वो बीमार पड़ना शुरू हो गया। गोरखपुर आने के साल भर बाद ही सबसे पहले मधुमणि 27 फरवरी 2013 को इलाज के नाम पर बीआरडी अस्पताल पहुंचे। इसके 2 हफ्ते बाद ही 13 मार्च 2013 को अमरमणि भी उसी अस्पताल में जा पहुंचे और तब से ही एक ऐसा इलाज शुरू हुआ जो रिहाई तक कभी खत्म ही नहीं हो पाया। पिछले 10 सालों में सिर्फ चंद ऐसे मौके आए जब दोनों अस्पताल से वापस जेल गए। ये चंद मौके भी कुल मिलाकर 16 महीने के थे। यानी बाकी के 8.5 साल दोनों जेल में नहीं बल्कि इसी अस्पताल में रहे। इस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड है जिसमें कुल 32 कमरे हैं। इसी प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 16 में अमरमणि और मधुमणि दाखिल है। परमानेंटली दोनों इतने लंबे वक्त से यहाँ भर्ती हैं कि अब तो इनके 16 नंबर कमरे से नंबर तक हटा दिया गया है। अब प्राइवेट वार्ड में रूम नंबर 15 के बाद सीधे 17 आता है, क्योंकि 16 अमरमणि का परमानेंट कमरा है। यहाँ पुलिस वालों के साथ साथ अमरमणि के तमाम गुर्गे हर वक्त मौजूद रहते हैं। कैमरा ले जाने या ऑन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार जब ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चों की मौत की खबर को लेकर अस्पताल पर उंगली उठी थी और तब देश की तमाम मीडिया यहाँ पहुंची, तब खबर सुनकर अमरमणि पत्नी समेत फौरन अस्पताल से जेल भाग गए ताकि मीडिया में उनकी तस्वीरें न आ जाए। मामला ठंडा पड़ते ही वो वापस फिर से जेल से अस्पताल पहुंच गए। 2019 में अमरमणि की बेटी की सगाई थी। सगाई दिल्ली में होनी थी। सगाई में शामिल होने के लिए कोर्ट ने अमरमणि को पेरोल देने से मना कर दिया। अमरमणि ने सगाई में शामिल होने का दूसरा रास्ता अपनाया। उसने डॉक्टरों से मिली भगत कर इलाज के नाम पर दिल्ली एम्स जाने का जुगाड़ कर लिया। 17 फरवरी 2019 को दिल्ली में सगाई थी और उससे ठीक एक दिन पहले 16 फरवरी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अचानक बिगड़ी तबीयत का हवाला देकर उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। सोचिए, 17 फरवरी को दिल्ली में बेटी की सगाई और एक दिन पहले अमरमणि को दिल्ली रेफर किया जाना। अब सवाल है कि आखिर मियां बीवी पिछले 10 सालों में से 8.5 साल तक जेल की बजाय अस्पताल में रहकर किस बीमारी का इलाज करा रहे थे। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों की सही बीमारी की जानकारी आज तक किसी को नहीं दी गई, यहाँ तक कि अदालतों को भी नहीं। मियां बीवी की बीमारी को लेकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कई बार कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ऐसी ही एक शिकायत पर अदालत ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से दोनों की बीमारी और इलाज की जानकारी मांगी, पर अस्पताल ने कोर्ट को जवाब ही नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने अस्पताल के 3 बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी अस्पताल ने दोनों की बीमारी की सच्चाई नहीं बताई। हालांकि दोनों की बीमारी की खबरें अब तक जो बाहर आई हैं, उसके मुताबिक अमरमणि मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें नींद नहीं आती है तो सोते हुए डरावने सपने आते हैं। दोनों पैरों में सूजन है, दांत में भी तकलीफ है, साथ ही दिल की भी बीमारी है। वहीं मधुमणि को गठिया की शिकायत है, कमर और घुटने में दर्द रहता है, सर्वाइकल भी है। न्यूरो विभाग में इलाज चल रहा है। आमतौर पर सजायाफ्ता कैदियों की लंबी बीमारियों के इलाज का फैसला कोई मेडिकल बोर्ड करता है। बोर्ड में अलग अलग डॉक्टरों की टीम होती है और फिर वही बीमारी देखकर ये तय करते हैं कि कैदी का इलाज कहां और कैसे कराया जाए, उसे किस अस्पताल में भेजा जाए। मगर कमाल देखिए, 10 साल में से 8.5 साल अस्पताल में गुजार देने के बावजूद आज तक इन दोनों के मामले में कभी किसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश नहीं ली गई। ये शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें उम्र कैद की सजा पाए किसी कैदी की रिहाई का परवाना जेल की बजाय अस्पताल पहुंचा हो और जो जेल की जगह अस्पताल से रिहा हुआ हो। हालांकि शुक्रवार को ही अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई का परवाना उन्हें मिल चुका है, यानी कानूनी रूप से दोनों अब आजाद हैं। मगर इसके बावजूद सोमवार तक दोनों उसी बीआरडी अस्पताल में ही भर्ती थे। सूत्रों की माने तो दोनों जानते हैं कि अगर अस्पताल से रिहा होकर समर्थकों के बीच ठीक ठाक पहुंचे तो आगे चलकर दोनों की बीमारी का सच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, जिसने उनकी रिहाई पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
इसीलिए बेहतर है जहां 8.5 साल अस्पताल में काट लिए, वहां कुछ दिन और सही। या फिर ये भी मुमकिन है कि गोरखपुर के अस्पताल से निकलकर किसी नामी अस्पताल से ही छुट्टी ली जाए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।